जय श्री राम दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी में आज हम बात करेंगे कि जो कर्क लग्न होता है, कैंसर असेंडेंट है, उसके लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो राजयोग कारक हैं, कौन से ग्रह जो हैं योग कारक हैं, कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन से सम ग्रह होते हैं मतलब न्यूट्रल कौन से होते हैं, अशुभ ग्रह कौन से होते हैं और मार्केस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्क लग्न के लिए जो राजयोग कारक प्लैनेट बनते हैं वो बनते हैं, एक तो चंद्रमा और दूसरे बनते हैं मंगल। चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, तो जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लग्नेश अकेला ही राजयोग कारक होता है किसी भी लग्न के लिए। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल इसलिए कि मंगल एक इस त्रिकोण के स्वामी है और एक केंद्र के स्वामी है, पंचमेश और दसमेश होने के कारण मंगल जो है वो राजयोग कारक प्लैनेट है। राजयोग कारक प्लैनेट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस ग्रह की, इन ग्रहों की दशा इस लग्न वालों के लिए सबसे बेस्ट दशा होती है। मतलब ये राजयोग दिला के छोड़ते हैं, चाहे किसी भी घर में बैठे हुए। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं योग कारक प्लैनेट। तो जो कर्क लग्न है उसके लिए जो योग कारक प्लैनेट बनते हैं वो बनते हैं गुरु। वो इसलिए क्योंकि गुरु क्या है, नवमेश है। ठीक है। और पंचमेश को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं राजयोग कारक में, तो वो नहीं होंगे। अब योग कारक बचते हैं सिर्फ गुरु। ठीक है, ये योग कारक प्लैनेट है। अब बात करते हैं दोस्तों शुभ ग्रहों की। तो जो कर्क लग्न होता है उसके लिए शुभ ग्रह खुद चंद्रमा हो गए, क्योंकि वो लॉर्ड है उसके। ऑफ कोर्स योग कार राजयोग कारक भी है। मंगल भी क्योंकि राजयोग कारक प्लैनेट है, तो इसीलिए ये भी शुभ ग्रहों में आएंगे। और गुरु क्योंकि योग कारक प्लैनेट है। ये तीनों के तीनों जो है इस लग्न के लिए शुभ ग्रह है। मतलब इनकी दशा महादशा इस लग्न वालों के लिए अच्छी जाने वाली है और इनकी बेस्ट जाने वाली है, ऊपर चंद्र मंगल और गुरु। ठीक है। अब बात करते हैं सम कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो न्यूट्रल है। तो वो दोस्तों सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या है, सेकंड लॉर्ड होने के कारण मार्केस तो है ही, लेकिन क्योंकि चंद्रमा का परम मित्र है और सूर्य के पास सिर्फ एक ही घर की लॉर्डशिप है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सम हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया सूर्य। तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सूर्य किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। यहां से ये शुभ ग्रह भी बन सकता है और थोड़ा सा अशुभ भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट कहां पे है, उसके बेस पे इसके रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अशुभ ग्रहों की। तो देखिए, कर्क लग्न के लिए जो अशुभ ग्रह होते हैं वो होते हैं बुध, उसके बाद होते हैं शनि, उसके बाद होते हैं शुक्र। बुध इसलिए क्योंकि बुध जो है एक तीसरे घर के स्वामी है, खराब घर के, और दूसरे 12वें, दोनों खराब घरों के स्वामी है। और ऊपर से तीसरी कंडीशन ये है कि चंद्रमा के शत्रु भी है, तो बुध क्या है, अशुभ ग्रह है। शनि भी एक सप्तम के स्वामी है जो कि मार्केस है, और अष्टम के स्वामी है। तो दो अशुभ ग्रह घरों के स्वामी हो गए शनि, और ऊपर से लग्नेश के शत्रु, तो ये भी अशुभ है। और शुक्र भी, शुक्र क्योंकि भले ही एक केंद्र के स्वामी है, लेकिन एक एकादश भाव के स्वामी भी है खराब, और ऊपर से लग्नेश के शत्रु हैं, तो इसीलिए ये भी अशुभ ग्रह हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केस की। देखिए, कर्क लग्न के लिए जो मार्केस ग्रह होता है वो होता है शनि प्रबल मार्केस होता है, क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामी है इसलिए, और अष्टम का स्वामी है इसलिए प्रबल मार्केस हो गया। सप्तम का होने से मार्केस और एक अष्टम का खराब होने से जो है ये प्रबल मार्केस बन गए शनि। सूर्य को सेकंड लॉर्ड होते हुए भी, मार्केस होते हुए भी मारक का दोष नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा के मित्र है। लेकिन फिर भी इसकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि ये मार्केस बनेगा या नहीं बनेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस कर्क लग्न के लिए धन योग कौन कौन से प्लैनेट बनाएंगे। तो देखिए, भले ही सूर्य मार्केस है और शुक्र खराब ग्रह हैं, लेकिन अगर ये एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, कौन सा संबंध, राशि परिवर्तन योग में रहते हैं सूर्य और शुक्र। मतलब मान लीजिए सूर्य इधर बैठ जाता है और शुक्र उधर बैठ जाता है, या एक दूसरे को देखते भी हैं, तो भी ये धन योग बनाते हैं। हालांकि शादी के लिए अच्छा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति अच्छी नहीं होती, लेकिन धन के लिए ये कंडीशन अच्छी होगी। लेकिन सबसे बेस्ट होगी अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए होंगे तो। ठीक है। ऊपर से धन योग दूसरा कौन सा बना सकते हैं, मंगल। मंगल क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है और सूर्य क्या है, सेकंड लॉर्ड है, तो अगर सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठ जाए तब भी धन योग है। और कौन, गुरु। गुरु और सूर्य एक साथ बैठ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। और एक बात और दोस्तों, इस कुंडली में अगर मंगल और गुरु जो योग कारक प्लैनेट है, एक राजयोग कारक है, एक योग कारक है, ये दोनों भी साथ में बैठ जाए तो बहुत महाप्रबल राजयोग बनाता है। ठीक है। तो क्या बोला मैंने,
गुरु और मंगल साथ बैठ जाए, ऊपर से सूर्य और मंगल भी साथ बैठ जाए तो भी ये क्या बनाता है, राजयोग। सूर्य क्या है, सेकंड लॉर्ड है और ये 10th लॉर्ड है, ये भी बैठ जाए तो भी राजयोग कारक है। गुरु और चंद्रमा, गुरु इसके लॉर्ड है और चंद्रमा खुद लग्नेश है, ये भी साथ बैठ जाए तो ये भी राजयोग कारक है। मतलब युतियां, अब मैं युतियां बता रहा हूँ, ग्रहों को के संबंध से बना रहा हूँ राजयोग। ये तो मैंने इंडिविजुअल प्लैनेट से बता दिए, ग्रहों के संबंध से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और राजयोग बनेगा इसमें, चंद्र और मंगल, क्योंकि चंद्रमा क्या है, लग्नेश और मंगल इसके लॉर्ड है, तो चंद्र मंगल भी एक बड़ा राजयोग है। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।